नमस्कार दोस्तों। कैसे अपनी सोच के कारण गरीब अमीर बना, इस कहानी से जानेंगे। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में बसेरा लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर के रुके। शिष्य ने उस घर का दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, और वहां फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं, और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को काफी समय बीत जाता है, और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है, और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोंपड़ा था, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था। इसी प्रकार की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हाँ साथियों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो कहानी में बढ़ते हैं आगे। और उस झोंपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस आदमी की, उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल उगाई, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। शिष्य ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया।
ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे होते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। वो कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, या फिर आपकी खुद की सोच या कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो कोई भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है।